Hey, hi everyone. I hope you all must be doing amazingly well. So, it has been a long time जब लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, राइट? ऑलमोस्ट 2 मंथ से कोई भी हमने वीडियो नहीं बनाई है. एंड स्पेशली अगर हम आज बात करें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है आज से. इनफैक्ट एग्जैक्ट 28 से 28, ऑलमोस्ट 30 डेज इज रिमेनिंग फॉर द एग्ज़ाम, राइट? प्रीलिम्स आने वाला है. So, and a lot of you have been messaging me कि sir please I wait for your videos and please share some important topics जिस पे हमें और फोकस करना चाहिए, राइट? तो इसके बारे में हम स्पेशली बात करेंगे. एंड दिस वीडियो कैन रियली बी वेरी हेल्पफुल. एंड हो सकता है अगर आप इन एडवाइस को ध्यान से सुने, सो मेरे हिसाब से तो 30 डेज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? अगर कोई करना चाहे, एक ऐसा पर्सन जिसने पूरे साल ऑन ऑफ पढ़ाई करी है और लास्ट 30 डेज़ में भी अगर वो सही से इसको कंसोलिडेट कर लेता है तो बहुत सारे लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है. एंड लास्ट 30 डेज़ में देखिए बहुत सारे लोग पैनिक करके, राइट, क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट भी हो सकते हैं. तो जिसने लेटर से अगर मैं 12 मंथ्स का एक टाइम फ्रेम मानूँ तो 11 मंथ्स आपने पढ़ाई करी है और लास्ट 1 मंथ में जब परफॉर्म करने का टाइम है अगर आप पैनिक हो गए तो यू आर गॉन. सिमिलरली अ पर्सन जिसने ऑन ऑफ पढ़ाई करी है और लास्ट 1 मंथ में इफ़ ही बिकम सीरियस एंड कंसोलिडेट्स हिज स्टफ, रिमेन्स काम एंड कूल, तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, राइट? और मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही बात कर रहा हूँ, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्लीज़ 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 फॉर हेवन सेक इस मिथ में मत पढ़िए दैट देयर कैन बी सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएसई, राइट? क्योंकि देखो समझो, मैं समझता हूँ ये सब कहाँ से आ रहा है. जब आप यूट्यूब खोलते हैं यू फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस, 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? और अगर आप उन टॉपिक्स को देखेंगे, राइट, आई वाज सीइंग हिस्ट्री का बता रहे, आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. ओह सर, मुझे तो पता ही नहीं था सर, राइट? मैं तो अभी तक क्रिश्चियनिटी पढ़ रहा था, अब पढ़ूंगा बुद्धिज़्म. समझ लो, तो ये सब चीज़ें सब बकवास है. जस्ट टू गेट गुड व्यूज़ पीपल मेक सच वीडियोज़, right? So what should we study in this time? In this time you should not study anything new, just focus on what you have read. सबसे पहली चीज़, and what you have read, the main thing is static. Static को आप दोबारा रिवाइज करें. वहाँ पे सिलेबस फिक्स्ड है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी 15 से 20 सवाल आएंगे, इकोनॉमी 15 से 20 सवाल आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 10 सवाल आएगा ही, आर्ट एंड कल्चर 4-5 सवाल आएगा ही, ज्योग्राफी 5-6 सवाल आएंगे ही आएंगे, इन्वायरमेंट 5 से 10 सवाल आएंगे आएंगे, राइट? इसके स्टैटिक को अच्छे से रिवाइज करें, राइट? एंशिएंट, ठीक है, मिडाइवल अगर करना चाहें तो इनसे 5 से 10 सवाल आएंगे ही. एंड दीज आर बाउंडेड टॉपिक्स, इनका सिलेबस फिक्स्ड है, राइट? आई रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने जब प्री था, ठीक है, राइट, मेरे पॉलिटी के सारे सही थे. इकोनॉमी के ऑलमोस्ट बस एक शायद गलत था, नहीं तो सारे वो भी सही थे. समझ लो, खाली 2 सब्जेक्ट की वजह से ही. और आईआर के बहुत सारे सवाल थे तो वो भी, आईआर के भी मेरे सारे सही थे. मेरे 50 क्वेश्चन तो यहीं से ही हो गए थे, आप समझ लो, ठीक है? तो प्लीज़ फोकस अ लॉट ऑन स्टैटिक, ठीक है? स्टैटिक इज़ द की, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि उसका सिलेबस बाउंड है लास्ट 1 मंथ में, राइट? और लास्ट 1 मंथ में अब क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन पीपल वांट टू सेल सम कोर्सेज, सेल सम इनसिक्योरिटी, सेल सम ड्रीम्स, तो वो क्या करेंगे, भाई तुझे पता है ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स से और ये कहीं से नहीं हुआ. ठीक है, आया था. आई अग्री टू द फैक्ट दैट सम ऑड क्वेश्चन, सम बाउंसर क्वेश्चन विल कम. इट हैज़ बीन कमिंग और वो आगे भी आएगा, ऐसा नहीं है. इस साल भी कट ऑफ वही 80-90 रहेगी, ठीक है? दे विल गिव यू टफ पेपर डेफिनेटली, और आना भी चाहिए. बट भाई वाई आंट यू फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ इन योर हैंड? अगर 80 कट ऑफ जा रही है तो 40 सवाल ही तो करने हैं, 60 छोड़ने भी तो हैं, ठीक है? 50 कर देना, ठीक है, 100 ले आना, तब भी तुम्हें अच्छी खासी क्लियर हो जाएगा. So why don't you do those 50 odd questions, right? ठीक है, right? और उसकी वजह से आप 110 ले आओ, ठीक है? The point is when you are trying to control something which is uncontrollable, ठीक है? For example कुछ random current affair आ रहा है, random current affair में से कुछ random सवाल पूछ लिया, छोड़ दो ना, ठीक है? This is what you need to tell yourself. And especially ड्यूरिंग दीज टाइम जब वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसी वीडियोज़ को और देख के आप, राइट, यू गेट मोर पम्प्ड अप, यू गेट मोर एक्साइटेड एंड यू ट्राई टू डू समथिंग यूनिक, राइट? एंड उसकी वजह से एक्चुअली में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, राइट? आई अंडरस्टैंड. देखिए हम सबको यहाँ पे एक ईगर एक वो तो होता है, बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई. भाई पूरा साल लगा यार, ठीक है, बट समझो पूरा साल जो करा है उसी को ही रिपीट करना ज़्यादा आसान है,
rather than कोई नई चीज़ को करना. क्योंकि once you do a new thing तो एक बार में हो जाएगा क्या? You need to repeat that again and again, तभी तो it will get imbibed in your mind. हाँ ना. So please be honest with yourself. अगर ऐसी कोई वीडियो होती है, ठीक है, जिसको देख के ओह मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसी वीडियो आनी होती तो अभी तक आ चुकी होती, राइट? सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, एंड जस्ट रिवाइज योर स्टफ. सो मी नॉट मेकिंग वीडियोज एक्चुअली हेल्प्स यू, क्योंकि आप अपना एक सेल्फ रिवाइज कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग लॉस्ट. क्या मैं नहीं बता सकता क्या 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? और अच्छा व्यूज़ भी आएगा, सब लोग देखोगे भी, बट बेकार है वो, ठीक है. उसमें मैं क्या टॉपिक बताऊंगा? बुद्धिज़्म बता दूंगा, जैनिज़्म बता दूंगा, राइट? अरे किसको नहीं पता ये टॉपिक, ठीक है, समझो, ठीक है. और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक सवाल फंस भी गया तो समझो तुमने 100-150 टॉपिक पढ़ लिया, उसमें से एक सवाल आया. कॉस्ट बेनिफिट कितना बेकार है, कितना ज़्यादा बेकार है, ठीक है. इट्स बेटर यू रीड द पार्लियामेंट चैप्टर अगर आप पढ़ोगे 50-60 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से कर लोगे, कम से कम 10 सवाल फंस जाएगा, समझो. सो डोंट मेस अप विथ द स्टैटिक पार्ट. देखना आपका जो सिलेक्शन है ना, इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय दोज न्यू क्वेश्चंस विच कम अप. It will always be decided by the known questions which everyone does wrong, which everyone does right and you do it wrong. तो वो गलत नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है. लास्ट ईयर मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 73 या 74 ही मैंने अटेम्प्ट करे थे. डिस्पाइट दैट मेरे हार्डली 10 या 11 ही गलत थे, तो 60-61 मेरे सही थे. तो उसकी वजह से वो 115 to 120 के आसपास स्कोर आ गया था, समझो. तो क्योंकि यार देखो नहीं आ रहे थे. अब वो एंशिएंट मेडाइवल के वो जो क्वेश्चन थे, राइट, आई जस्ट शो यू माय पेपर, मेरे पास यहीं पे रखा हुआ है, वो नहीं हो रहे थे तो छोड़ दिया, ठीक है. कुछ रैंडम वगैरह का कुछ उसने कुछ नेशनल पार्क पता नहीं क्या पूछ रखा था, वेटलैंड्स वगैरह नहीं आ रहा था, छोड़ दिया. अब उसमें ज़बरदस्ती आप क्यों घुसा रहे हो, राइट, ठीक है. ज़बरदस्ती का एलिमिनेशन टेक्निक लगा के यू जस्ट स्पॉइलिंग इट, ठीक है. तो ये चीज़ प्लीज़ डोंट डू. द लास्ट 1 month इज़ एक्चुअली अ मंथ टू प्रैक्टिस कामनेस, अ मंथ टू प्रैक्टिस कंपोजर. कि मैं 20 सवाल करो बट कोशिश करो 20 में मैक्सिमम सही हो, रादर देन क्या कि भाई मैं 20 सवाल करूँगा, मैं करूँगा पूरे 20 सर, चाहे मुझे एक भी नहीं आए, ठीक है. ऐसे नहीं होता. इट इज़ अ रिलेटिव एग्जाम, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट गेट लॉस्ट इन दैट हर्ड मेंटालिटी विच ऑल दीज यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह, विच ऑल दीज कोर्सेज वगैरह दे प्रमोट, राइट. तुम जाओगे ना अगर इन डेली एंड ऑल दीज ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, आज तो अब ऑनलाइन आ गया है, लास्ट डे दे विल सेल योर कोर्स, ठीक है, कि ये कोर्स ले लो, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी है, इसका हो जाएगा, और दे विल कीप द प्राइस ऑल्सो शॉर्ट, 500 रुपये 600. अबे यार बात 500-600 की नहीं है. द थिंग इज़ यू लॉस्ट योर कीमती वैल्यूबल टाइम, ठीक है. सो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू एस दिस प्रीलिम्स, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस कामनेस, प्रैक्टिस कूलनेस, प्रैक्टिस कंपोजर बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सिर्फ आप धीमे धीमे उनको, एंड रिवाइजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ जो आपने पढ़ा है, ठीक है. देखना सवाल उसी में से ही होगा, और अगर सवाल बाहर से आया, बेस्ट वे इज़ टू लीव दोज क्वेश्चंस. कोई आप रैंडम गेसेस मत मारना. देखना यू विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट इज़ माई प्रॉमिस. क्योंकि इफ़ द पेपर इज़ अ लॉट रैंडम, कट ऑफ और कम जाएगी. वाई? बिकॉज देर आर सम पीपल हु गेट ट्रैप्ड बाय सच वीडियोज़, और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और हम तो वेट कर ही रहे कि कब वो अटेम्प्ट करें, उनका गलत हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए. हाँ है ना. अगर कट ऑफ नेगेटिव है तो 0 पे भी सिलेक्शन है, समझो, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, राइट. देर आर नो फ्री लंचेस, देर आर नो फ्री टॉपिक्स, देर आर नो यू कैन से सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. 25-35 ऐसा हो रहा होता ना तो कब का हो जाता, ठीक है. एंड अगर आप उन टॉपिक्स को देखोगे, यू मस्ट हैव रेड दोज टॉपिक्स एज वेल, राइट, ठीक है. देर आर नो करंट अफेयर्स का फोबिया मत बनाओ, जितना पढ़ लिया है, ठीक है, उसी को ही आप बार बार रिवाइज करें, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड इफ इट डिड प्लीज डू शेयर इट विथ योर वैल्यूएबल फ्रेंड्स. एंड अगेन वी विल रिज्यूम बट पोस्ट प्री, ठीक है. पोस्ट प्री विल बिगिन विथ अ वेरी ब्रांड न्यू, यू कैन से विथ अ मेन्स पर्सपेक्टिव. तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.